व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय न्यूज 18 इंडिया पर हमारा बेहद खास एडिशन, यानी बेहद स्पेशल एडिशन, वीकेंड एडिशन, जिसमें आज हम बात करेंगे आर पार में दिल्ली की सरकार की और दिल्ली में सरकार और विपक्ष में बढ़ रही तनातनी की। और आज एक नया प्रयोग है, 2 बनाम 2, यानी 2 बीजेपी से नेता होंगे और 2 आम आदमी पार्टी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। जिस प्रकार का इरेगुलरिटीज, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हैं, वो निश्चित तौर के ऊपर एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इंगित होता है। हाउस से हम सस्पेंडेड हैं। हाउस से सस्पेंड होने का मतलब ये नहीं है कि हम विधानसभा परिसर से सस्पेंडेड हैं। स्वाभाविक है कि जितनी गड़बड़ियां सीएजी की रिपोर्ट में हैं, सब आतिशी जी और उनकी सरकार ने की है। तो अगर विपक्ष है ही नहीं तो अब चर्चा क्या करोगे? जो रवैया अभी दिख रहा है आम आदमी पार्टी को पेट भर करके गालियां देने का ज्यादा दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, तुम कट्टर बेईमान हो। बड़ा सवाल है, कैग रिपोर्ट के भंवर में केजरीवाल की सियासी नैया फंस गई है। मेरे साथ आज एक नया एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि आर पार जाना जाता है नए नए प्रयोगों के लिए और ऐतिहासिक डिबेट्स के लिए। और आज 2 बनाम 2 एक बार फिर हम लेकर आए हैं 2 बनाम 2। अजय आलोक है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली विधानसभा के विधायक मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के हरीश खुराना, उनका अभिनंदन है। और दूसरी तरफ है कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनका अभिनंदन है। और ऋतुराज झा हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप चारों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत मैं 2 विधायकों के साथ ही करता हूं। पहले हरीश खुराना, आपके पास 40 सेकंड आता हूं और पूछता हूं, क्या आपको लगता है जैसा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आतिशी सिंह आरोप लगा रही हैं और वो सीधे तौर पर कह रही हैं कि कुल मिलाकर कुछ भी नहीं निकला है, सिर्फ ड्रामेबाजी है, भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सेट करना चाहती है? देखिए, हम पिछले कई सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे थे अमीश जी, और हम कह रहे थे और दिल्ली की जनता भी चीख चीख के कह रही थी कि शराब के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस बात की तस्दीक सीएजी ने भी साफ साफ शब्दों में करी है। ये मेरा मानना ये है कि एक सिर्फ फाइनेंशियल घोटाला नहीं है, एक ऐसा घोटाला भी है जो मानवता को तार तार भी करता है। मैं फाइनेंशियल घोटाले में बाद में आऊँगा अमीश भाई, लेकिन आप ये सोचिए, जब हम लोग पूरा हिंदुस्तान, दिल्ली अपने ऑक्सीजन के लिए अब तरस रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था, इस घर उस घर जा रहा था कि उनको ऑक्सीजन मिल जाए, एक व्यक्ति जो दिल्ली को अपने आप का मालिक कहता था, सिर्फ व्यस्त था कि शराब माफियाओं को कैसे फायदा पहुंचाया जा सके, शराब माफियाओं के साथ कैसे मिलके अपनी जेबें भरी जा सके। ये मानवता को तार तार करने वाली घटना है या नहीं है, ये मैं दिल्ली की जनता पे छोड़ता हूं, हिंदुस्तान की जनता पे छोड़ता हूं। कुलदीप कुमार, सीधा सवाल है, आप लोग कैग के भंवर में फंस गए हैं। जिस रिपोर्ट को आपने दबाया, जिस रिपोर्ट को आपने छुपाया, वो सदन में प्रेजेंट हो गई है और यही आपके लिए मुसीबत है, शराब घोटाला और शीश महल। कैग रिपोर्ट कहती क्या है? कैग रिपोर्ट कहती है कि पुरानी एक्साइज पॉलिसी के अंदर बहुत सारे लूप होल थे, वहां पर शराब का अवैध धंधा चल रहा था, हरियाणा उत्तर प्रदेश से शराब को दिल्ली में लाके दिल्ली के रेवेन्यू की लूट हो रही थी, दिल्ली के अंदर शराब माफिया एक्टिव था। और वो शराब माफिया कौन थे? जो ठेकेदार थे, जिनके ठेके थे वो 28% से ज्यादा का प्रॉफिट कमाने का काम करके सरकार को चूना लगा रहे थे। और उस कैद के ऊपर यह भी साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी ने जो एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके नई एक्साइज पॉलिसी लेके आई थी, वो एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली का रेवेन्यू बढ़ना था और बढ़ना चाहिए था, और वो पॉलिसी कहीं ना कहीं
उस जो काला बाजार था शराब माफियाओं का उसको खत्म करने के नहीं, लिए एक के साथ एक फ्री देकर एक के साथ एक बोतल फ्री देके आप किसको फायदा पहुंचा रहे थे? कुछ सिलेक्टेड ब्रांड्स को फायदा क्यों पहुंचाया जा रहा था? इसके अलावा जब 100 करोड़ रुपए, एक सेकंड सर सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है, जब 100 करोड़ के शुरुआती निवेश की शर्त की अनदेखी क्यों की गई? कई बिडर्स के लिए यह अनदेखी क्यों की गई? और बीते 3 साल में उनकी जो आय थी, उनका जो रेवेन्यू था वो शून्य था, लेकिन उनको दिया गया, क्यों दिया गया? ये गंभीर सवाल है। और एक्सचेकर को मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, प्रतिबंधित इलाके में दुकान से घाटा हुआ 941 करोड़ 53 लाख रुपए का, दोबारा नीलामी नहीं हुई, उससे घाटा हुआ 890 करोड़ रुपए का। कोरोना में फीस में जो छूट दी गई वो 144 करोड़ की दी गई। सिक्योरिटी डिपॉजिट कम वसूला गया, उसमें 27 करोड़ 15 लाख का घाटा हुआ। ये टोटल कैलकुलेट आप करेंगे तो ये करीब करीब 2002 करोड़ 68 लाख रुपए बनता है। 2000 करोड़ का दिल्ली की एक्सचेकर को चूना, ये सीधा सवाल है। कैग की रिपोर्ट पर तो आप ही लोग सवाल खड़ा करते थे अन्ना हजारे के टाइम पर, अब अपनी बारी क्या होगी? जवाब सुनिए ना जी कुलदीप जी, अमीश भाई, मैं 30 सेकंड और दे रहा हूं। जवाब तो सुनिए। देखिए, आपने 2000 करोड़ के घाटे की बात करी, वो एक्साइज पॉलिसी सही से इंप्लीमेंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया गया। आपने वापस ले लिया। एक्साइज पॉलिसी के ऊपर सीबीआई ने दबाव में आकर नहीं वापस नहीं लिया। अमीश भाई, गुमराह मत करिए। इस पॉलिसी को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बंद कराया, अधिकारियों पे दबाव डाला, अधिकारियों ने फाइल साइन नहीं की, उसकी वजह से नए हरीश खुराना रिप्लाई, हरीश खुराना रिप्लाई, देन अजय आलोक एंड ऋतुराज, हरीश खुराना, हरीश खुराना, 40 सेकंड, कुलदीप कुमार, यू मेड, आम आदमी पार्टी एमएलए, यू मेड योर पॉइंट, लेट बीजेपी एमएलए मेक हिज पॉइंट, 40 सेकंड एंड रिस्पेक्ट द टाइम, देखिए बिल्कुल एंड रिस्पेक्ट द टाइम। ओके हरीश खुराना, क्विकली 40 सेकंड्स। अमीश जी जैसे कुलदीप जी झूठ की दुकान है, इनकी पूरी पार्टी झूठ की दुकान है। मैं चुनौती देता हूं, डॉक्यूमेंट दिखाएं कि एलजी ने वापस लेने का दबाव डाला, कोई चिट्ठी लिखी होगी, आपने वापस लिया आपने। दूसरी बात, इस टेंडर की प्रमुख शर्त यह थी कि होलसेलर जो है वो रिटेल नहीं कर सकता और मैन्युफैक्चरर होलसेल। बीच में नहीं बोले हरीश खुराना, ये बात इंडो स्पिरिट एफआई कर देगी, वो अधिकारी वह साइन कर देगा फाइल को। आप बताइए, अब ये देखिए ना बीच में क्यों बोल रहे हैं देखिए एक डेकोरम तो मेंटेन करिए। अब ये सदन तो है नहीं कि जिसके अंदर मैं किसी को बाहर कर पाऊं और ना मैं किसी को बाहर करने का अधिकार रखता हूं। हरीश खुराना, अमीश जी अभी अमीश जी इनके पास ये जवाब नहीं है कि जब होलसेलर अलाउड नहीं था रिटेल करने के लिए, मैन्युफैक्चरर अलाउड नहीं था होलसेल करने के लिए, तो क्यों किया गया? इस पे सवाल उठता है, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कुलदीप जी। मैं नाम लेके कह रहा हूं, इंडो स्पिरिट नाम की कंपनी है जो होलसेलर थी, उसने टाई अप किया मंगूटा से, मंगूटा और इंडो स्पिरिट का टाई अप हुआ, मैन्युफैक्चरर होलसेलर रिटेल के धंधे में अंदर 2 ठेके अलाउड थे, 54 ठेके कैसे ले लिए? ओके यू मेड योर पॉइंट, जवाब देगा। कैसे बात कर रही है? बताया नहीं था आपने। सुप्रीम कोर्ट में गए थे ना आप? सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लो पहले सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लो, और ये वो सीएजी की रिपोर्ट है जिसको आप चिल्ला के कहते थे, याद करिए पर आप क्या बोला करते थे। एक सेकंड कुलदीप, आप ये नॉन स्टॉप हो रहे। कुलदीप जी देखिए, आपके बीच में कोई, देखिए मेरा ना बीजेपी के भी 2 मेहमान है, आम आदमी पार्टी के भी 2 सम्मानित मेहमान है। मेरा निवेदन है एक मुझे पता है कि स्टेक्स आए हैं, पॉइंट्स आए हैं, और निश्चित तौर पर आप लोगों दोनों को अपनी बात को रखना है। मैं अजय आलोक के पास आता हूं, ऋतुराज जी के पास उसके बाद आता हूं। अजय आलोक, ये पूरा शीश महल, ये पूरा शराब घोटाला जिसको ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे इलेक्शन को बनाया और फिर वो बीजेपी इलेक्शन जीती, अरविंद केजरीवाल स्वयं का चुनाव हार गए। आतिशी कह रही हैं कि जो कि एलओपी है वो कह रही है कि कुछ नहीं है इनके पास, सिर्फ ड्रामेबाजी है, नौटंकी है। देखिए अमीश जी, सबसे पहली बात 2-3 बहुत सिंपल रखते हैं, इसको टेक्निकल में मत उलझाइए, क्योंकि ये चाहेंगे टेक्निकल में उलझाना और बात को डेविएट करना, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। ये इतने ही साफ थे तो 2015 के बाद से आज तक सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं रखी विधानसभा में? नंबर 1। 2020 में ऐसी क्या नीयत हो गई थी आपकी? 15 से 20 आपने कोई पॉलिसी चेंज नहीं की, 20 के बाद आप लगातार ही पॉलिसी चेंज करते गए, किससे इंस्पायर हुआ? मैं बताता हूँ, ये जो भी दिख रहा है ना, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये भी सिर्फ शराब घोटाला आया है, अभी बहुत सारे घोटाले निकलने बाकी हैं।
ये कांग्रेस और लालू यादव से इंस्पायर होकर केजरीवाल बढ़ गए आगे कपटीवाल। कोई चीज नहीं छोड़ा जिसको लूटा नहीं है इन लोगों ने, कोई चीज नहीं छोड़ा। और अब मैं टेक्निकल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ये रिपोर्ट तो चलेगी पीएससी में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी विधानसभा की जांच करेगी, रिपोर्ट सदन में देगी और विधान स्पीकर कह चुके हैं सदन उस पे हिसाब से निर्णय लेगा। एफआईआर होगी, जेल जाना तय है। देखिए कुछ नहीं बना है, ये ड्रामा कर रहे हैं परसों से विधानसभा में। अंबेडकर का अपमान कर दिया तो मूर्ति हटा दी। अरे अंबेडकर की मूर्ति को आतिशी अपने पैर पे रखी हुई थी, उस वक्त अंबेडकर का अपमान नहीं हुआ। नौटंकी करने की एक सीमा होती है। वो दृश्य सबने देखा, वो दुखद दृश्य था पार कर चुके जिसमें हैं। सच्चाई ये है कि जब जेल जाएंगे एलओपी और इतने लंबे जेल जाएंगे कि तिहाड़ जेल में कपटीवाल की मूर्ति लगानी पड़ेगी। जी मैं सीधा रुख करता हूं ऋतुराजा का। ऋतुराजा, क्या आपको लगता है कि मजिंदर सिंह सिरसा जो कि कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने बोला अभी तो और मामले सामने आएंगे। शीश महल की आप बात करते हो, ये 80 करोड़ का लग्जूरियस दफ्तर बनवाया अरविंद केजरीवाल ने, वो सामने आएगा पब्लिक के, और वो जब सामने आएगा तो लोग सद्दाम हुसैन का दफ्तर भूल जाएंगे। सद्दाम हुसैन टाइप का दफ्तर बनवाया गया है। मजिंदर सिंह सिरसा कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार। सीएजी रिपोर्ट, इस सीएजी रिपोर्ट के अंदर में दो बात बहुत स्पष्ट कर दिया है सीएजी ने कि एक, दो राज्यों में एक जैसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया, एक है पंजाब, एक है दिल्ली। क्योंकि पंजाब पूर्ण राज्य है, वहां पर 2022 में यह पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है और 2024 तक इस पॉलिसी के अंदर में 65% राजस्व की बढ़ोतरी होती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में 1 साल के लिए इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है किसी तरीके से, और सीएजी साफ अपने रिपोर्ट में कह रहा है 4000 करोड़ रुपया जो दिल्ली सरकार राजस्व के रूप में प्राप्त करती है, मतलब कि पुरानी पॉलिसी के हिसाब से उसमें इतनी दिक्कतें थी, स्मगलिंग हो रही थी, 28% राजस्व की चोरी हो रही थी, जिसमें अगर इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाता तो 2000 करोड़ का नुकसान नहीं होता। नुकसान का मतलब क्या है? यहां पर 4000 करोड़ से 8900 करोड़ रुपए प्राप्त करने के लिए एस्टिमेटेड था, लेकिन 2000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई, लेकिन 2000 करोड़ की बढ़ोतरी और हो सकती थी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होने दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नहीं होने दिया, सीबीआई ने नहीं होने दिया, ईडी ने नहीं होने दिया। मतलब आप कह रहे हैं जो चौकीदारी कर रहा था सीबीआई आपको लग रहा है सीबीआई घाटा करवा रही थी? एक सेकंड ऋतुराजा, आप भी उस समय एमएलए थे, आप कोर्ट में जाते उस टाइम पर कि ये पॉलिसी विड्रॉ नहीं होनी चाहिए, यू शुड हैव गॉन टू द कोर्ट। एक चक्कर को एलजी नुकसान कर रहा है। अरे सुन तो लो, मैं तो सुन ही रहा हूं आपकी बात को ऋतुराज जी। पॉलिसी में अगर कहीं कोई दिक्कत होती तो हम पंजाब में इंप्लीमेंट थोड़ी करते। पंजाब पूर्ण राज्य है। अच्छा, पंजाब में भी इंप्लीमेंट कर रखी है। 65% की राजस्व की प्राप्ति। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके पॉलिसी है, ओके। अमीश देवगन जी, बेहतर डिबेट तब हो पाएगा जब आप इस पॉलिसी को पढ़ेंगे। नहीं, बिल्कुल इस पॉलिसी को कई बार पढ़ चुके हैं सर, कई बार पढ़ चुके हैं। मैं तो आतिशी जी से भी सवाल पूछ चुका हूं। एक सेकंड सीएजी ने कहा है अजय आलोक सर नॉन स्टॉप नहीं हो सकता, फॉलो करें टाइम लिमिट को। ओके इस समय मैं मेरा निवेदन है एक एक करके। ओके अजय आलोक, एक तो ये आप मेरा सवाल ये है कि केजरीवाल जी के बारे में आप अब प्रयोग कर रहे हैं, केजरीवाल के दफ्तर को भी बीच में लेके आ गए हैं। 80 करोड़ का दफ्तर है ये, अभी तो शीश महल की बात हो रही थी सिर्फ। ओके अजय आलोक, ओके ऑडियो डाउन। ओके अजय आलोक 40 सेकंड्स टाइम लिमिट को फॉलो करें। मिनट मुझे ये बात बताएंगे अमीश जी कि शराब नीति जब जज के सामने सिसोदिया ने अरेस्ट होने के बाद अपनी एप्लीकेशन दी तो माननीय न्यायालय के जज साहब ने सिसोदिया जी से पूछा, जो उस वक्त आबकारी मंत्री थे, कि अगर आपकी शराब नीति इतनी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों लिया? ये ऑन रिकॉर्ड कोर्ट का स्टेटमेंट है सिसोदिया का कि क्यों वापस लिया। अब ये कह रहे हैं कि सीबीआई और एलजी के दबाव में वापस लिया। मतलब झूठ बोलने की एक सीमा होती है भाई। मैंने कहा ना ये लोग थेथर है, ये कितना झूठ बोलेंगे इसका कोई हिसाब नहीं। कोर्ट में स्टेटमेंट दिया हुआ है क्यों वापस लिया शराब नीति, और उस पर बहस कर रहे हैं यहां बैठ के डिबेट में। कोर्ट में स्टेटमेंट है, कुछ तो शर्म कीजिए। मनीष सिसोदिया क्यों फंसा रहे हैं? कोर्ट पे क्या मानना हो जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, समझे? कोर्ट में जो स्टेटमेंट सुन लो मत करो, सुन लो अरे सुनो पूरी बात सुनो। क्या सुन लो, लूट लिया, क्या सुन लो करो। अरविंद केजरीवाल अभी तक न फ्लैट लेंगे, न बंगला लेंगे, न गाड़ी लेंगे। ऐसा अद्भुत प्राणी कहीं देखा है? 2 राज्यों की जेट प्लस सिक्योरिटी लेके घूमते हैं। इनके नेताओं का हाल देखिए, राघव चड्ढा, 100 पुलिसमैन, पंजाब पुलिस कमांडो लगे हुए हैं। किससे सुरक्षा का खतरा है?
Would हाँ, you जिससे allow me commission to ओके, मिला हाँ, है, reply? वीवीआईपी वीवीआईपी कल्चर, ओके, वीवीआईपी, कहाँ गया पैसा? ओके, अजय आलोक, यू मेड योर पॉइंट, मैं कह रहा ओके। हूं, अरे देखिए, शर्म भी नहीं आती है, आप कोर्ट जिन के बातों के दिल्ली में अगेंस्ट जाते हैं थे, दिल्ली में। आप जिन बातों के अगेंस्ट थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, अमीश देवगन जी, भ्रष्टाचार में आप मुझे फंस गए। जवाब तो अजय, देने मैं दो। आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, अमीश उसके देवगन अलावा जी। वीवीआईपी कल्चर, मुझे जवाब अब देने तो दो ना। दफ्तर के ऊपर बात हो रही है, जवाब दीजिए ना दफ्तर के अरे ऊपर। BBI कल्चर- 80 करोड़ का अरे दफ्तर CAG बनाया है आप लोगों ने। रिपोर्ट पे आपको डिस्कशन करना है ना। कोई अजय डिस्टर्ब नहीं आलोक ने करेगा। कहा, अजय आलोक ने कहा मुझे जवाब तो देने दो। हाँ, बिल्कुल दे रहा हूं मुझे मैं। जवाब देने दो 80 ना। करोड़ का दफ्तर आपने बनाया है कहा- आप लोगों ने। आपने कहा कि एक्साइज सुन लो ना अभी पूरी बात। 80 करोड़ का दफ्तर, 2700 करोड़ का राजमहल भी बनाया गया है। एक सेकंड सुन लो। आप कह रहे हो कि एक्साइज पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया? जी। एक्साइज पॉलिसी को वापस इसलिए लिया गया क्योंकि इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करने दे रहे थे, अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। सीएजी रिपोर्ट भी इस बात को कहता है। अगर इट वुड हैव बीन इंप्लीमेंटेड वेल तो 2000 करोड़ का राजस्व और मिल सकता था, 4000 करोड़ का मिल रहा था। 4000 करोड़ से 6000 करोड़ प्राप्त किए, लेकिन 8900 करोड़ मिल सकता था अगर इसको ठीक से इंप्लीमेंट करते। अधिकारी डर गए, बुरी तरीके से डर गए। ये बड़ा ईडी का अजीब लॉजिक आप दे रहे हैं। झूठा केस शुरू हुआ जिसके चलते ये केस नहीं चल पाया, जिसके चलते ये पॉलिसी आगे नहीं बढ़ पाई। सेम पॉलिसी ऋतुराज पंजाब जी, में ये 3 बात साल से बोलकर चल रहा है। आप 65% ऑनरेबल कोर्ट को धता बता रहे हैं। की प्राप्ति हुई है। एक सेकंड अजय आलोक, ये और कोर्ट का ऑनरेबल कोर्ट स्टेटमेंट की है, बात है। रिकॉर्डेड स्टेटमेंट सुनिए, कोर्ट का। 2.5 साल से, अरे सुनिए, आप सुनिए पहली बात। 2.5 साल से आप केस नहीं कोर्ट चला का पा रहे हो। रिकॉर्डेड इस स्टेटमेंट केस है में सिसोदिया सब का। कुछ इसी से आप लगा झूठ मत सकते हो। बोलिए। आप 2.5 साल से केस नहीं चला पा रहे हो। आप मुझे बताइए इस केस केस में तो क्या चल रहा है। प्रॉब्लम इन्होंने हुआ? कोर्ट में कहा है कि हम गैर अनुबंधित क्षेत्रों में दुकान खोल रहे थे, स्कूल के बगल में, मंदिर के बगल में, मस्जिद के बगल में, गुरुद्वारों के बगल में, देश को जिस पे बदलाने एलजी ने की कोशिश ऑब्जेक्शन मत किया। करना। ये कोर्ट का हम लोग- स्टेटमेंट है। अब आप- बेशरम नहीं, की पार्टी नहीं, को एक और सेकंड, एक ज़्यादा बोला जा रहा है। ऋतुराज, आपने बोला आपको 1 मिनट अपनी बात रखनी है, आपने 1 मिनट बात रखी। अब अजय आलोक, मेरा निवेदन है 30 सेकंड, एक सेकंड मैं फिर आता हूं। मैं कहता हूं एक एक करके बोले, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। ओके अजय आलोक, 30 सेकंड, शार्प रिप्लाई। भाई मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं अमीश, ये आपके चैनल पर बैठ के झूठ परोस रहे हैं। मतलब कोर्ट में स्टेटमेंट है ये सिसोदिया के वकील का, जो कि रिकॉर्डेड है। ये कोर्ट का स्टेटमेंट है मेरे पास। उसमें साफ कहा गया है वापस क्यों लिया सिसोदिया ने। आबकारी ऑडियो डाउन मंत्री करिए रहते जो हुए। नहीं बोल रहा है। उसका जवाब दिया गया अजय आलोक की बारी है, आबकारी 30 मंत्री रहते हुए सिसोदिया के पास और भी बहुत सारे विभाग थे। उपराज्यपाल ने शराब वेंडर्स को गैर अनुरूप क्षेत्र, जैसे कि स्कूलों के बगल में, कॉलेज के बगल में, मंदिर के बगल में, मस्जिद के बगल में, गुरुद्वारों के बगल में शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी। इससे नुकसान होने लगा, इसलिए वापस लेना पड़ा। ये कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। ये मनीष सिसोदिया का स्टेटमेंट है। कुलदीप झूठ कुमार बोलते हैं कि एलजी के दबाव में किया, सीबीआई के दबाव में किया। कुलदीप कुमार अरे को लेके basically आइए। चोर हैं, आपको बता रहे हैं। कुलदीप कुमार को लेके आइए आप। कुलदीप कुमार एक बात और बता दो। अजय आलोक, मेक योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। 10 सेकंड और दीजिए, बस 10 सेकंड और। 10 सेकंड देखिए, नहीं 10 सेकंड और, बस 10 देखिए। सेकंड, 10 सिर्फ 10 Why सेकंड। don't you- आप ये Why सोचिए are कि you not allowing me to reply? कोरोना काल में एक काम नहीं हुआ है, सिर्फ शराब घोटाला नहीं हुआ है। कोरोना काल में सबसे बड़ा मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हुआ। कोरोना काल में शीश महल बना। इस आदमी के दिमाग की गंदगी देखिए, लोग मर रहे हैं। आइए अपना ओके कुलदीप कुमार, कुलदीप कुमार, ठीक कहा हरीश भाई ने। कुलदीप कुमार ये ऑन मानव- स्क्रीन, नो वन हैज ऑल ऑडियोज डाउन। कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी एमएलए। कुलदीप कुमार, मेरा बहुत डायरेक्ट सवाल है, वीवीआईपी कल्चर जिसके आप अगेंस्ट थे, उसको जैसे अभी बीजेपी के नेता ने, प्रवक्ता ने बोला, डबल सिक्योरिटी के साथ घूम रहे थे अरविंद केजरीवाल, और साथ ही साथ राघव चड्ढा की सिक्योरिटी की तो बहुत चर्चे इस समय हो रहे हैं, वो भी 100 पुलिस वालों के साथ घूम रहे हैं जो बात कर रहे हैं अजय आलोक। साथ ही साथ अब ये सिर्फ शीश महल की बात नहीं है, ये मामला आगे बढ़ गया है। मजिंदर सिंह सिरसा जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि 80 करोड़ का दफ्तर भी बनाया है, और वो सद्दाम हुसैन के दफ्तर के बराबर का है। देखिए 2700 करोड़ का राजमहल भी कोविड काल में बना था। और बात राघव चड्ढा की आती है तो बताया, तो झूठ बोलने में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। मैं इनसे पूछता हूं, परवेश वर्मा जिस कोठी में रह रहे हैं पिछले इतने सालों से, सांसद न रहने के बाद भी 8 महीने हो गए, वो किस अधिकार से मारे रहे थे? उन्हें कौन से ऐसे, खाली परवेश वर्मा जी नहीं, हजारों नेता भारतीय जनता पार्टी के देश के अंदर बड़ी बड़ी सिक्योरिटियों में चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। ये बड़े बड़े राजमहल जैसे ऑफिस जो खड़े हो रहे हैं जगह जगह जा जाके, वो कहां से खड़े हो रहे हैं? अभी दिल्ली में इतने एकड़ के अंदर आरएसएस का बड़ा कार्यालय बना के खड़ा किया, वो किसका पैसा था? केवल जनता का पैसा था।
ये झूठ बोलते हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अडानी के 20,000 करोड़ रुपए के मामले को जो प्रधानमंत्री व्यक्तिगत मामला बताते हैं, उसकी जांच कब होगी, उसकी जांच कब करी जाएगी? मैं कहता हूं निष्पक्ष जांच की जाए, और इसकी भी जांच की जाए कि दिल्ली की सरकार को अगर 2,000 करोड़ का नुकसान हुआ तो वो नुकसान पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ना होने की वजह से हुआ, और वो किसने रोकी, वो पॉलिसी रोकने का काम दिल्ली के कुलदीप जी 80 करोड़ का दफ्तर बना था कि नहीं बना था? जिस दफ्तर की बात हो रही है 80 करोड़ का दफ्तर बना था कि नहीं, जो सिरसा साहब का आरोप है और खुलासा है, वो कह रहे इतना बड़ा खुलासा है आम आदमी पार्टी इसको संभाल नहीं पाएगी। 80 करोड़ का लग्जूरियस ऑफिस बनवाया है, ये मनजिंदर सिंह सिरसा ने बोला है। जिस गाड़ी के लिए बार बार कहते थे उसी गाड़ी में मुख्यमंत्री चल रही हैं, और हम मुझे जिस दफ्तर की बात करेंगे, जहां की बात करेंगे, वहां से बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरों को हटाने का काम ये लोग कर रहे हैं। जो अभी आज ये लोग कह रहे थे ना, वहां अपने प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर की फोटो हटाने का काम कर रहे हैं। वहां से इतने बेशरम लोग हैं, इनको मेरे भी हैं लेकिन बाबा साहब से बड़े नहीं है। प्रधानमंत्री मेरे होंगे लेकिन बाबा साहब अंबेडकर से बड़े नहीं है। वो बाबा साहब अंबेडकर नहीं, बिल्कुल गलत। बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर मुख्यमंत्री के पीछे लगी हुई थी, वहां से तस्वीर को हटा के वहां पर मोदी जी की तस्वीर लगाई गई है। ये दिखाता है कि आज देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी की लगी है ना बाबा साहब की जगह पे। ओके हरीश खुराना वांट्स टू रिप्लाई। बाबा साहब अंबेडकर की बातें कुलदीप भाई कर रहे हैं, जरा इस तस्वीर को मैं आपकी जनता के सामने दिखाना चाहता हूं। अमीश भाई, जमीन पर बाबा साहब अंबेडकर पड़े हुए हैं और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के पैरों में पड़े हुए हैं। जो ये है सम्मान आतिशी जी का और आम आदमी पार्टी का अंबेडकर जी के लिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड की बातें तो ये करना छोड़ दें। ये बातें करते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर को हम बहुत सम्मान करते हैं। आज का ही सम्मान, ये आज की फोटो है भाई, आज का ही फोटो है मेरे भाई, ये आपकी किसकी फोटो है? साथ में तुम ही बैठे हुए हो, कुलदीप साथ में तुम ही बैठे हुए हो, कुलदीप साथ में तुम ही बैठे हुए हो। बैठा हुआ हूं हरीश खुराना जी, ये देख, ये तस्वीर पड़ी नहीं है, सम्मान रखी हुई है। क्या पैरों में पड़ी हुई है तस्वीर? कुलदीप जी आप रखी हुई है। अरे गजब, सम्मान, गजब, चैनल पे बैठ के परोसिए। गजब, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने वाले अमित शाह, चोरी करो, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने वाले अमित शाह, अंबेडकर कहने से क्या होगा? वो कहते थे ना, दिल्ली के लोग जवाब देंगे, देश के लोग जवाब दीजिए, ये जवाब दीजिए ना, पैरों में पड़े हुए। नहीं, एक सेकंड, ऑडियोज डाउन, ओके, ऑडियोज डाउन, एक सेकंड, 1 सेकंड। कुलदीप कुमार, मेरा निवेदन आपसे ये है, आप बगल में थे, क्या वो तस्वीर ऊपर थी? क्या मिसकोट कर रहे हैं हरीश खुराना, या वो जमीन पर ही पड़ी हुई थी? क्योंकि जो तस्वीर मैंने देखी है उसमें आतिशी बैठी हुई है और तस्वीर जमीन पर ही है। क्या आपको लग रहा है कि ये गलत बात है? ये एआई मैन्युफैक्चर्ड तस्वीर है, तो जरूर क्लैरिफाई करिए अगर ऐसा कुछ है। बिल्कुल हरीश खुराना जी बिल्कुल मिसकोट कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। अजय लोग उनको पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि आतिशी जी बैठी हुई है, तस्वीर उनके हाथ में है। ये झूठे लोग हैं, झूठ परोसते हैं। बाबा साहब की तस्वीर को मुख्यमंत्री के पीछे से हटाते हैं और साइड में लगाते काम करते हैं। मोदी जी की तस्वीर लगाने का काम करते हैं। ये देखिए बाबा साहब की तस्वीर मुख्यमंत्री के पीछे, और अगली तस्वीर देखिए मुख्यमंत्री की फोटो हटाने वहां से। इस तस्वीर की सच्चाई आज देश देख रहा है, बोल रहे हो क्या है। और कुलदीप साथ बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री के हाथ में तस्वीर है, एक सेकंड, आतिशी जी के हाथ में तस्वीर है। कुलदीप ये तस्वीर मेरी पीसीआर टीम बता रही है, हमारी एआई टीम बता रही है कि ये तस्वीर एडिटेड नहीं है, ये तस्वीर वही है जो एग्जैक्टली है। ओके, आई हैव गॉट द इंफॉर्मेशन। हमारी एआई यूनिट हमारे नेटवर्क की कह रही है ये तस्वीर सही है। क्या ये तस्वीर सही है? और तस्वीर वही, और वहीं पर ही ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर, आप देख सकते हैं कहां पर रखी हुई है तस्वीर। एक पार्क है, आतिशी बैठी हुई है आलती पालती मारकर, और उनके पैरों के पास बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर है। ओके कुलदीप कुमार, डिनाइड। क्या आपको लगता है ये गलत हुआ है? क्या आपको लगा? ओके हरीश खुराना, यू मेड योर पॉइंट। मिस्टर खुराना, यू मेड योर पॉइंट। मोहम्मद सबमिशन, मिस्टर खुराना डोंट इंटरफेयर। ओके कुलदीप जी अमीश भाई जी 30 सेकंड। अमीश भाई,
आपने अगर वो तस्वीर देखी है तो जनता को गुमराह आप भी मत करिए, खुराना जी भी ना करें। आतिशी जी नीचे जमीन पे खुद बैठी हुई हैं और सह सम्मान उनके हाथ में बाबा साहब की हाथ में तस्वीर नहीं, है, हाथ में बगल फोन में है। मैं मौजूद हूं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। हाथ मैं में आपको फोन बता है। दूं, जो अपने पीछे से बाबा साहब की तस्वीर को हटाते हैं और मोदी जी की ठीक तस्वीर है, लगाते ओके, ओके। हैं, हम लोग वो हैं जो बाबा साहब ओके को ओके सह ओके अब सम्मान मैंने आपको अपनी पूरा सर टाइम के दिया। पीछे अब लगाने का आप काम अब करते आप हैं। बीजेपी ये के बात मैं आपको वक्ता बता को भी दूं। पूरा टाइम प्लीज दीजिए। भाई। ओके अजय आलोक, एक तो आरोप है कि आपने इनके 21 से 22 विधायक सस्पेंड कर दिए हैं। दूसरा, ये जो तस्वीर है इसके ऊपर डॉक्टर अजय आलोक बवाल चल रहा है, विधायक सस्पेंड करे, तस्वीर पे बवाल चल रहा है। आप समझ नहीं रहे हैं अमेश, ये लोग डिबेट को डिरेल कर रहे हैं कि केजरीवाल के करप्शन पे बात नहीं हो। बाबा साहब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर आज भी सीएम ऑफिस में ही, तो झूठ बोल रहे हैं, हर बात पे झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट में एफिडेविट देके के जो स्टेटमेंट मनीष सिसोदिया दिया है उस पे ये क्या कुलदीप जी, बाबा साहब पे झूठ बोल रहे अजय- हैं। बहाना है बाबा साहब, इनको केजरीवाल के करप्शन से बात हटानी है। अभी बोल रहे थे कुलदीप जी कि भाजपा के नेताओं के महल हैं, बहुत लग्जरी गाड़ी से चलते हैं, तो ये करते हैं। ठीक है, चलिए मान लिए इनकी बात। भाई भाजपा के एमएलए, भाजपा के एमपी ने तो एफिडेविट नहीं दिया था ना कि मुझे 2 कमरे से ज्यादा का मकान नहीं चाहिए, मैं लग्जरी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं आम आदमी की तरह रहूंगा, मैं सूती शर्ट पहनूंगा, मैं रेनॉल्ड्स का पेन रखूंगा। ये भाजपा के एमएलए तो नहीं ने कहा था, ये तो कप्टीवाल ने दिया था ना एफिडेविट। मैं तो ये कह रहा हूं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा कि किसी आदमी ने, किसी राजनीतिक ने एफिडेविट देके ये सब बातें कही है कोर्ट में, और उसके बाद जेल रहते हुए मुख्यमंत्री रह गए, इस्तीफा नहीं दिया बेशर्मों की तरह। कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, दिल्ली सचिवालय नहीं आ सकते हैं, और तब भी आतिशी को कहते थे देखिए temporary कुलदीप CM कुमार, मैं आप CM बीच बनूंगा। में बोल रहे कैसे हैं बन जाओगे लगातार निरंतर। अभी ऋतुराज झा की बारी आएगी उसके बाद। और देखिए बीजेपी की तरफ से बीच में नहीं बोला जा रहा, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। ओके ओके अजय आलोक, यू मेड योर पॉइंट। ओके ऋतुराज झा, क्या आपको दूसरी बात लगता मैं है? बताता हूं, एक आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ। एक मिनट 10 जी, सेकंड जी। और ये जरा बताइए कि केजरीवाल ने लास्ट ईयर 2023-24 के बीच में 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, सच्चाई है कि नहीं? ओके ऋतुराज झा, सिर्फ केजरीवाल के यूज के लिए 1.5 दफ्तर करोड़ की गाड़ी दिल्ली के दफ्तर मुख्यमंत्री के गाड़ी यूज के इसी लिए। में उलझा ये दिया क्या आप था? लोगों को इन्होंने। ये क्या था? ओके, RTI 1.5 करोड़ रुपए की आम गाड़ी आदमी, खरीदी गई, 80 गाड़ी करोड़ नहीं का लूंगा, दफ्तर बंगला बना। नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा। ओके, 80 Affidavit करोड़ देके। रुपए का। अरे क्या गिनीज ऋतुराज बुक झा, ऑफ वर्ल्ड आप भी रिकॉर्ड में विधायक रहे, 4 नंबर 80 वन करोड़ पे का नाम दफ्तर जाएगा। बना है। लालू यादव को बीट कर चुके हैं ये लोग। किसको बीट कर चुके हैं? आप मुझे बोलने देंगे तब तो बोलूंगा। ये लालू प्रसाद यादव और ओके, कांग्रेस लालू को यादव बीट के कर साथ चुके हैं कंपटीशन है कांग्रेस के ऋतुराज झा मुकाबले में केजरीवाल का। भ्रष्टाचारी में। ओके, जवाब। एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। एक्चुअली में 2500 रुपया देना था, जगह जगह चर्चा हो रहा है, महिलाओं में चर्चा हो रहा है कि 2500 रुपया मिलेगा, 2500 मिलेगा। उस बात से ध्यान भटकाने के लिए ये उल जलूल की बात करते हैं। और ये जो अजय आलोक कह रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री जी तो बोले थे हम फकीर हैं, झोला है, ऐसा झोला वाला है जो 2700 करोड़ रुपए के राजमहल बना रहे हैं, 8400 करोड़ का हवाई जहाज खरीद रहे हैं, 15 लाख का सूट पहनते हैं, रेंज रोवर में चलते हैं, काजू का रोटी खाते हैं, इंपोर्टेड धनिया का चटनी खाते हैं, 570 जिला में राजमहल बनाते हैं, केशव कुंज के अंदर में 150 करोड़ का प्रधानमंत्री के राजमहल किचन में बनाते नौकरी हैं। करते हो और क्या? ये लोग जो इतना पता हमें चल गया? ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं। ये लोग अडानी के दलाल, अडानी की दलाली करते हैं, प्रधानमंत्री के किचन में बावर्ची हैं क्या कप्टीवाल? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को यह बोलना पड़ा कि हमारा नोटिस सर्व कर दीजिए। 20,000 करोड़ रुपए का जो विद्युत घोटाला किया है, पावर घोटाला किया है, 5 राज्यों के एक्सचेकर को 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, 2,000 करोड़ रिश्वत के रूप में दिया गया है। आज जवाब जवाब ओके नहीं, पर आपने जवाब नहीं दिया। आपने 1.5 करोड़ की गाड़ी का 80 का। और देखिए प्रधानमंत्री का निवास, डॉक्टर मनमोहन सिंह किस निवास में रहते थे? अरे तो जो अटल बिहारी वाजपेयी किस निवास में रहते थे? नहीं अच्छा, पीवी नरसिंह राव किस निवास में रहते थे? एचडी देवेगौड़ा किस निवास में रहते थे? और जो प्राइवेट प्लेन की बात करते हैं, इस देश के हर प्रधानमंत्री को, पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी को, बीच में आई के गुजराल भी आए, बीच में देवेगौड़ा भी आए, वो सब उनके पास, सबके पास अपना प्राइवेट प्लेन होता था। प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है। ये सारी दावे अरविंद केजरीवाल ने करे थे। मैं बड़ा मकान नहीं लूंगा जी, अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि नहीं बोला था? उन्होंने बोला था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं अपनी नीली वैगनार से जहां चलूंगा। बोला था कि नहीं बोला था?
80 करोड़ का दफ्तर, अरविंद केजरीवाल जी 80 पाँच करोड़ साल का उसी दफ्तर, मकान में रहे ना। शीश महल, डबल मुझे सिक्योरिटी, बताओ, ये 5 सब साल विषय उसी बन रहे मकान- हैं। ओके अजय, सुन लीजिए। ओके अजय लोक, अजय लोक, अजय लोक, सुन लीजिए, मतलब उनकी ओके गरिमा अजय है, लोक ऑन बाकी की स्क्रीन, गरिमा नहीं है। देखिए अजय लोक ऑन स्क्रीन। नहीं, वो उनकी गरिमा है, बाकी गरिमा नहीं है। आप कुछ भी देखिए बोलेंगे। सिंपल बात कुछ है, भी अमित, नहीं मैं मैं फिर बोलूंगा। कह रहा हूं। प्रधानमंत्री का ये- निवास, ये- प्रधानमंत्री this का is निवास just तो tip पहले of the 7 रेस iceberg। कोर्स रोड था, वो 7 LKM ही है, वही है। दिल्ली सीएम का कोई परमानेंट निवास नहीं था। शीला जी कहां रहती थी, मदन लाल खुराना कहां रहते थे, साहिब सिंह वर्मा कहां रहते थे, और अरविंद केजरीवाल कहां रहते हैं। परमानेंट निवास नहीं है सीएम हाउस। भाई कैसी बात कर रहे हैं आप, दिल्ली में नहीं है ऐसा, जैसे यूपी में है। 5 कालिदास बाग, दिल्ली में पहले अखिलेश कॉफी यादव से- रहते थे, उससे पहले कल्याण सिंह रहे, उससे पहले उसके बाद राजनाथ जी रहे, लेकिन अब योगी बाबा आदित्यनाथ साहब रह रहे हैं। अम्बेडकर दिल्ली का में ऐसा है क्या, निवास है। दिल्ली में ऐसा है क्या, विरोधी नहीं है ऐसा। एक्टिविटी 6 करेंगे, फ्लैग स्टाफ रोड एक्टिविटी केजरीवाल जी का करेंगे। व्यक्तिगत निवास है शहीद क्या? आजम भगत सिंह का 6 फोटो फ्लैग हटाएंगे स्टाफ रोड और यहाँ पे सीएम बैठ के हाउस झूठ नहीं बोलेंगे। है I will ऑफिशियल। not ओके, tolerate this. दैट्स अ प्रूवन पॉइंट। ओके, इसलिए मेरे को ये बोलना पड़ा, फैक्ट्स के ऊपर ना हम बदले। ओके, और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। कोकेन, LSD और हीरोइन जैसे ड्रग्स का नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ये वो जहर है जिसकी लत लग जाए तो शारीरिक और सामाजिक स्तर पर आप तबाह हो जाते हैं। लेकिन आप बोलेंगे अमीश देवगन आज इन ड्रग्स की बात आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको ड्रग की एक ऐसी वैरायटी के बारे में बताने वाला हूं जिसे स्लो पॉइजन की तरह हमारे समाज में, हमारे बच्चों के बीच में इंजेक्ट किया जा रहा है। इसे आप डिजिटल ड्रग्स भी कह सकते हैं। बच्चों और युवाओं को अनकंट्रोल्ड सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस ड्रग्स की लगातार सप्लाई हो रही है। इन पर ना कोई कानून लागू होता है और ना ही इन पर किसी का कोई कंट्रोल है। मॉडर्नाइजेशन, कॉमेडी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आपकी नस्लों की नसों में ऐसे संस्कार इंजेक्ट किए जा रहे हैं जिससे मॉडर्निटी वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत जल्द शायद सिर्फ लाइब्रेरीज में ही अब पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि कूल है, इट्स ओके, चलता है, ग्रो अप जैसे तर्कों के साथ रणबीर अरोड़ा नाम है वैसे इसका, उसकी गंदी, भद्दी और अश्लील बातों का समर्थक करने वाले कम नहीं है। रणवीर ने बीते दिनों जो गंदी बातें माता पिता के बारे में, अपने माता पिता के बारे में कही, एक तबका उन्हें सामान्य बात बताकर खारिज करने पे जुटा हुआ है। सोचिए, डिजिटल ड्रग्स का ये न्यू नॉर्मल है, आपके बच्चों को कहां ले जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर अलाहाबादिया पर बेहद कड़ी और बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा उसके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसे शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों पर सुनवाई पूरी होने तक ऐसे किसी भी शो में शामिल होने से रोक लगा दी है। इसके अलावा रणबीर अलाहाबादिया पर कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़ने पर भी रोक लगाई गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला क्यों पहुंचा और कोर्ट को ऐसी बात और ऐसी टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन जाहिलों पर नियम कायदों वाली ना कोई दीवार, ना कोई रिस्ट्रिक्शन लागू होती है। ओटीटी बिजनेस भारत में जंगल में लगी आग की तरह फैल रहा है, लेकिन इस आग को काबू करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसलिए हंसी ठहाकों के साथ रणबीर अलाहाबादिया जैसी बेशरम ब्रिगेड हमारे समाज का वैचारिक पतन करने पर तुली हुई है। सवाल है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को कब तक बेलगाम घोड़े की तरह आवारा छोड़कर रखा जाएगा। अब वक्त आ गया है कि सरकार को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए एक बड़े कदम उठाने चाहिए। आखिर कब तक जर्मनी को दिल में बसाने वाले भारत के खिलाफ मिस इंफॉर्मेशन का एजेंडा चलाते रहेंगे? याद करिए लोकसभा चुनाव, एक जर्मनी में बैठा हुआ शख्स किस तरह से मिस इंफॉर्मेशन का एजेंडा और प्रोपेगेंडा चला रहा था, सिर्फ व्यूज, लाइक्स और चंद पैसों के लिए। और यही व्यूज और लाइक्स की भूख में झूठा और अश्लील कंटेंट हमारे सामाजिक ताने बाने को खत्म कर रहा है, निगल रहा है। हमारे देश में मेन स्ट्रीम मीडिया भी तो है जिसे सरकार के रेगुलेशन के मुताबिक काम करना होता है, कानून के हिसाब से काम करना होता है। इन मीडिया हाउसेस के पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहां से आने वाली खबरें सच्ची और वेरीफाइड होती है, मिस इंफॉर्मेशन नहीं होती। डिजिटल ब्रिगेड के मुकाबले मेन स्ट्रीम मीडिया ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। याद करिए कोविड को, हमारे रिपोर्टर तब भी ग्राउंड पे थे जान की बाजी लगाकर। इतनी रिपोर्टिंग की टीम है, फिर क्या वजह है कि डिजिटल ड्रग्स
पेडलर्स को खुलेआम छोड़ा गया है, मैं इनको डिजिटल ड्रग्स पेडलर्स बोलूंगा, उन पर रोक क्यों नहीं है? उनके लिए नियम कायदे कानून क्यों नहीं है? यह रणबीर अलाहाबादिया एंड टीम के लिए क्यों नहीं है कोई कानून? इनके गंदे शब्दों को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानकर अब मेरा अथॉरिटी से निवेदन है, इस काम को जल्द से जल्द अंजाम में वो दें, हमारे बच्चों के भविष्य को बताएं। तब तक आप लोग यानी पेरेंट्स सतर्क रहें, इन डिजिटल ड्रग्स से अपने बच्चों को बताएं। वो जब YouTube देख रहे होते हैं तो स्क्रॉल करते हुए किसी भी वीडियो तक पहुंच जाते हैं और उसमें एक रणबीर अलाहाबादिया का निकला तो सोचिए क्या होगा उनका हाल। उन्हें लगेगा ये सब नॉर्मल है, हम ऐसी बातें करेंगे तो वो नॉर्मल है, हम अपने माँ बाप के सेक्स का भी मजाक उड़ाएंगे तो ये सब कुछ नॉर्मल है। मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करिए, निवेदन है मेरा, बाकी मर्जी आपकी है। और ये सिर्फ जनहित में जारी है वीडियो, इसका कोई और औचित्य नहीं है, सिर्फ जनहित में जारी है।